कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। साथियों, जब कबीरदास जी कह रहे हैं कि वह मृग कस्तूरी की खोज में बन बन ढूंढता है, लेकिन वह अपने अंदर ही नाभि में जो उसके कस्तूरी है उसको नहीं देख पाता, ऐसे ही परमात्मा हम सभी के अंदर बसा हुआ है, हम उसे नहीं देख पाते। और यदि हम इससे आगे की बात करें तो वह परमात्मा का जो अंश है वह हम ही हैं। और क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश को अपने अंदर साक्षात नहीं कर पाते, इसलिए वह परमात्मा हमारे अंदर से अवतरित नहीं हो पाता, अन्यथा वह परमात्मा हमारे ही माध्यम से अवतरित हो सकता है। आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के 10-11 श्लोक में अर्जुन से कह रही हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी जन होते हैं वे इस शरीर में आते हुए, शरीर से जाते हुए, शरीर को धारण करते हुए, इस भोग में लिप्त रहते हुए, गुणों में बरतते हुए उस तत्व को नहीं जान पाते, लेकिन दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्योति वाले ज्ञानी जन पुरुष उस आत्मा को तत्व से जान लेते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि ज्ञानी जन पुरुष हृदय में स्थित उस आत्मा को यत्न करते हुए जान लेते हैं, वहीं अज्ञानी जन पुरुष यत्न करने के बावजूद भी उस आत्मा के तत्व को नहीं जान पाते, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय की सफाई नहीं की हुई होती है। साथियों, हम इन श्लोकों को इनकी बारीकी से, इनकी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं उनका वह ध्येय पूरा हो सके। साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर में आते हुए, शरीर से जाते हुए, शरीर को धारण करते हुए और इन भोग में लिप्त रहते हुए, गुणों में बरतते हुए हम उस परमात्मा को, उस आत्मा को, उस तत्व को नहीं जान पाते, ऐसा हमसे क्या भूल जाती है कि हम उसको नहीं जान पाते। साथियों, अब हमने यह शरीर तो धारण कर लिया है। जब शरीर की इसकी शुरुआत, हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब हम बेहोश थे, माया का एक पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन अब जब वह मृत्यु छन छन हम पर घटित हो रही है, साथियों, एक तो मृत्यु वह होती है जब हमारा यह शरीर यहीं छूट जाएगा और हमारी आत्मा एक नई जीवन यात्रा पर निकल जाएगी। लेकिन अभी भी छन छन हमारे अंदर मृत्यु घटित हो रही है, और क्योंकि माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते, और ये वासनाओं का जो बंधन है, इनके बंधनों में हम बंध जाते हैं। इसी वजह से हम उस आखिरी के क्षण में भी उस मृत्यु के प्रति सजग नहीं रह पाते। हम उस क्षण में बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए असहनीय हो जाती है, और असहनीय वह खुद के कारण नहीं होती, वह मृत्यु असहनीय नहीं है, लेकिन हमने उसके प्रति अपने अंदर एक ऐसा भाव बैठा लिया है कि उस भाव के कारण ही वह मृत्यु हमारे लिए असहनीय हो जाती है। और हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि जो भी चीज हमारे लिए असहनीय हो जाती है, उस स्थिति में हम बेहोश रहते हैं। लेकिन साथियों, इस बेहोशी का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वह हम पर पड़ता है कि हम जब दूसरा जन्म ले रहे होते हैं, जब हमारा यह शरीर और आत्मा छूट रही होती है, हम उस स्थिति में बेहोशी के कारण उस पूरी घटना को नहीं देख पाते, और फिर पुनः नया जन्म हम उस बेहोशी में ले लेते हैं। लेकिन यदि हम उस घटना में, उस विराट घटना में, जब हमारा यह शरीर और आत्मा अलग हटेगी, जब हम उस अमूल्य घटना में
होश से भरे रहेंगे तो हम देख पाएंगे कि शरीर हमारा अलग होता है, हमारी आत्मा अलग होती है और हम किस भांति से नई यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब हम इस जीवन की यात्रा में क्षण क्षण होश के साथ जिएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो अवश्य ही जो हमारा मृत्यु के बाद जो एक नया जीवन का द्वार होता है, उस द्वार के साथ ही हम होश से भर जाएंगे। फिर हमारे ऊपर ये वासनाओं के बंधन नहीं काम करेंगे और हमारा जो जीवन है वह अलग तरीके का जीवन बन जाएगा। वह जीवन सुगंध से भरा हुआ होगा, बोध से भरा हुआ होगा। वासनाओं का कोई भी रोल, माया का कोई भी बंधन हमारे ऊपर काम नहीं करेगा और फिर हम इस परमात्मा के ध्येय को पूरा कर पाने में सफल हो पाएंगे। आगे जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जन होते हैं वे हृदय में स्थित उस परमात्मा को, उस आत्मा को यत्न करने के बाद भी नहीं जान पाते, लेकिन जिन ज्ञानी जनों ने अपने उस हृदय को साफ कर लिया है वे उस तत्व को जान लेते हैं। साथियों, हमें उसकी साधना तो करनी ही है, हमें उस तरफ अपना ध्यान तो लगाना ही है, लेकिन हमें अपने शरीर के साथ साथ जो हमारा हृदय है हमें उसकी भी सफाई करनी है। और यह हृदय कौन सा है? यह हमारा जो सूक्ष्म इंद्रिय होती है उसी के अंतर्गत हमारा यह हृदय आता है, तो हमें इस हृदय की भी सफाई करनी है। अन्यथा जब हम अपने ध्यान को अपने अंदर की तरफ ले जाएंगे, अपने अस्तित्व की तरफ ले जाएंगे, तो रास्ते में हमें बहुत सी शक्तियां मिलेगी और वे शक्तियां हमसे खेल जाएगी। हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति पनप जाने के ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि हमारा जो हृदय है वह शुद्ध नहीं हुआ होगा। लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर वे शक्तियां हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। वे शक्तियां हमें मिलेगी, लेकिन तब वे हमें प्रसाद के रूप में मिलेगी। जैसे जब हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो हमारा जो असली ध्येय होता है वह भगवान के दर्शन कर लेने का होता है। हमारी आत्मा को तो उन परमात्मा के दर्शन करने से तृप्ति मिल जाती है और इस शरीर की तृप्ति के लिए वह प्रसाद भी हमें मिल जाता है। ऐसे ही जब हम शुद्ध हृदय के साथ अपने अस्तित्व की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे तो हम उस आत्मा से भी मिल पाएंगे और फिर जो शक्तियां हमारे मार्ग में रुकावट बन सकती है, हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है, हम उस सब से बच जाएंगे और फिर हम उसको प्रसाद की भांति ग्रहण करते हुए इस अस्तित्व के सही प्रयोजन में उन शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे। तो साथियों, इस भांति से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दो मुख्य बातों पर हमारे ध्यान को आकर्षित किया है कि हमें एक तो पर्यटन के साथ साथ अपने हृदय को शुद्ध करना है और दूसरी बात हमें क्षण क्षण होश के साथ जीना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों बातों को हम अपने जीवन में बहुत गहराई से धारण करेंगे, उस परमात्मा के ध्येय को अपने जीवन का ध्येय बना लेंगे और फिर अपनी इस जीवन यात्रा को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करने में हम कामयाब हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।